अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 बेस्ट रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल पाक ट्रेंड वायरल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल रस्म दुनिया। दो भाई हरीब और फारिस एक ही लड़की हया से मोहब्बत करते हैं। हया और फारिस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हरीब की नजर हया पर है और वो जबरदस्ती इससे शादी कर लेता है। ड्रामे में मुसरत और तब्रेज के बारे में छुपी सच्चाई भी सामने आती है, जो एक बार मोहब्बत में थे और कहानी आगे ना बढ़ सकी, लेकिन मुसरत अपनी माजी की नाकामी का बदला लेगी और यूं हंगामा शुरू हो जाता है। ये मशहूर कुन ड्रामा धोखाधड़ी, रिबाउंड, कनेक्शन, मोहब्बत और बेवकूफाना प्यार का मजमुआ है जो खतरे की तरफ सफर करता है। ड्रामे की कहानी इमरान नजीर ने लिखी है। इस ड्रामे को रूमी इंशा ने डायरेक्ट किया है। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल रोमियो वेड्स हीर। जियो एंटरटेनमेंट की जानिब से मंजरे आम पर आने वाले सीरियल की पहली झलक में रोमियो वेड्स हीर का टाइटल ट्रैक पेश किया गया है, जिसे मारूफ गुलकारों आइमा बेग और साहिर अली बग्गा ने गाया है और इस ट्रैक की रंगीन म्यूजिक वीडियो की कोरियोग्राफी वहाब शाह ने की है। ये ट्रैक तफरी से भरपूर है और डांस नंबर में फिरोज और सना की स्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब है। रोमियो वेड्स हीर के डांस नंबर ने शायकीन को स्क्रीन पर चिपका दिया है। रोमियो वेड्स हीर अक्टूबर 2018 में जियो टीवी पर नशर हुआ। आने वाली नस्लों के लिए मोहब्बत की कहानी एक सीरियल में मोहब्बत की नई तारीफ करती है, जहां मशरिक मगरिब से मिलता है। हमारे मुआशरे में शादी सिर्फ दो अफराद के दरमियान नहीं होती, बल्कि दो खानदानों के दरमियान होती है, और जब ये खानदान एक दूसरे से जुदा होते हैं तो ये रोमियो और हीर की जिंदगी में खतरनाक मोड़ लाते हैं। इसलिए अपनी सीट बेल्ट की बेल्ट बांधे और साल की वाहिद मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत और खुशी के हकीकी रंगों को मनाने के लिए दस्तखती रोम कॉम में तफरी और जोशो खरोश के लिए तैयार हो जाएं। ड्रामे की कहानी मोहम्मद यूनिस भट्ट ने लिखी है। इस ड्रामे को अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल कोई चांद रख। डॉक्टर राबेल आयजा खान एक ख्याल रखने वाली नौजवान औरत है, जिसके वालिदैन का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो 5 साल की थी। इनकी परवरिश इसकी मामू असद नियाजी और इनकी अहलिया नफीसा ने की है। असद और नफीसा की एक बेटी निशाल अरीबा हबीब और एक बेटा उमैर मुनीब भट्ट है। राबेल उमैर से बहुत बड़ी होने की वजह से हमेशा एक बड़ी बहन की तरह इसका ख्याल रखती है, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि उमैर को इसके लिए जज्बात पैदा हो गए हैं। जब वो अपने जज्बात को जाहिर करता है तो राबेल खौफजदा हो जाती है, क्योंकि इसने इसे हमेशा एक छोटे भाई के तौर पर देखा था। नफीसा ने इस गुफ्तगू को सुना और फैसला किया कि बेहतरीन हल यही है कि राबेल की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। एक मुतवाजी कहानी जैन अमरान अब्बास की है, जो कि एक अमीर कारोबारी आदमी के बेटे हैं। जैन एक लापरवाह लड़का है जिसकी नजरों का जुनून है। वो निशाल को देखता है और फौरी तौर पर इसकी खूबसूरती के इश्क में पागल हो जाता है। ड्रामे की कहानी माहा मलिक ने लिखी है। इस ड्रामे को सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया है। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल दीवानगी। अपनी माँ की मौत के बाद नगीन को अपनी बहन के साथ रहना पड़ता है। इसका बहनोई इसे बोझ समझता है और जल्द से जल्द इसकी शादी का बंदोबस्त करना चाहता है। अपनी गुर्बत से छुटकारा पाने और खुद मुख्तार बनने के लिए नगीन आखिरकार एक बस होस्टेस की नौकरी ढूंढती है। सियासी अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान दुरानी आला कारोबारी ओहदे के लिए मैदान में है। इसकी कजन नरमीन इसे शादी करने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन वो इस वक्त कारोबारी ख्वाहिशात को तरजीह देता है। किस्मत सुल्तान को इस बस में ले आती है जिसमें नगीन काम कर रही होती है। जब इसके पास हंगामी मीटिंग के लिए पहुंचने वाली बस में सफर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, इसकी हिम्मत से बहुत मुतासर होकर सुल्तान अब अक्सर इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए खुद को इसी बस में पाता है। नरमीन को इसकी सरगर्मियों पर शक होकर जल्द ही हकीकत का पता चल जाता है।
ایک बस होस्टेस पर तेजाब फेंकने की खबर ने सुल्तान को परेशान कर दिया। ताहम मुतासरा लड़की नगीन की दोस्त निकलती है। अपनी मुर्दा दोस्त के एजाज के लिए खड़ा होना सुल्तान को नगीन पर फख्र कराता है। मोहब्बत में पागल होकर वो इसे प्रपोज करता है, लेकिन इसके इनकार पर इसे गुस्सा आता है। क्या वो इसकी मोहब्बत हासिल कर पाएगा? ड्रामे की कहानी सादिया अख्तर ने लिखी है। इस ड्रामे को ज़ीशान अहमद ने डायरेक्ट किया है। नंबर 3 पे है ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी। इश्क जलेबी एक फैमिली ड्रामा है जिसमें बासलाहियत अदाकार हैं और एक रोमानवी ड्रामाई कहानी है। मोहम्मद बूटा मिठाइयाँ बनाने और कैटरिंग का अपना खानदानी कारोबार चला रहे हैं। इनके बेटे रफाकत और सदाकत अपने खानदानों के साथ बैरून मुल्क मुकीम है और अपना खानदानी कारोबार छोड़कर चले गए हैं। मोहम्मद बूटा अपना कारोबार दामाद एडवोकेट आशिक हुसैन और पोते बासिम को दे रहे हैं। स्टोरी ने एक मोड़ उस वक्त लिया जब रफाकत और सदाकत अपने अहले खाना के साथ पाकिस्तान आते हैं और मोहम्मद बूटा ने बेला की कजिन विकी उसामा खान के साथ इसकी मंगनी का ऐलान किया। कहानी बासिम और बेला की जिंदगी के गिर्द घूमती है। वो कजिन है और एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेला की मंगनी पर बासिम को एहसास हुआ कि वो इससे मोहब्बत करता है और इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। नाजरीन, मदीहा इमाम, वहाज अली और उसामा खान के दरमियान मोहब्बत की ताकून देखेंगे। ड्रामे की कहानी समीना अकरम चौधरी ने लिखी है। इस ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। नंबर 2 पे है ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना। ड्रामा सीरियल की दिलकश कहानी दो बहनों रूही और बीना के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात पर मरकूज है। इनकी पहली मुलाकात पर जुनेद को फौरी तौर पर बीना ने मारा, जिसके नतीजे में इनकी शादी हो गई। ताहम बीना की बहन रूही को अपनी बहन की नई खुशी से मुतमिन होना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो इस हकीकत पर रश्क करती है कि बीना ने एक अमीर और पुरकशिश आदमी से शादी की है। रूही की जिंदगी एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करती है जब वो असद से शादी करती है, जिससे वो वाकई मोहब्बत करती है। असद से अपनी मोहब्बत के बावजूद रूही मदद नहीं कर सकती, बल्कि अपनी बहन बीना पर रश्क करती है, क्योंकि इसके शोहर की माली हैसियत असद से कहीं ज्यादा है। यह शदीद हसद रफ्ता रफ्ता रूही को खा जाता है, जिसकी वजह से एक जमाने में करीबी बहनों के दरमियान फूट पड़ जाती है और जज्बात, ड्रामे और गैर मुतवक्के मोड़ का बंवर पैदा होता है। ड्रामे की कहानी मैमूना अजीज ने लिखी है। इस ड्रामे को ज़ीशान अली जैदी ने डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे को फाहद मुस्तफा और डॉक्टर अली काजमी ने बिग बैंग एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। नंबर 1 पे है ड्रामा सीरियल जूम। जूम एक ड्रामा दिखाई देता है जिसमें मुआशरे की हिचकिचाहट और एक बड़ी उम्र की औरत को कम उम्र लड़के से शादी करने की अदम कबूलियत पर तवज्जो दी जाती है। इस मामले को एक आम इंसानी पहलू समझा जाना चाहिए, फिर भी मुआशरे ने इसे गैर फितरी समझा है। आर्यन हारून मरियम जारा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मरियम मुजाहमत कर रही है, हालांकि वो मानती है कि इसका दिल सिर्फ आर्यन के लिए धड़कता है। ऐसा लगता है कि इसमें रोमांस, एक्शन और हार्ट ब्रेक कहानी है। तमाम अज्जा एक हिट ड्रामे के लिए एक अच्छे मुरक्कब की तरफ इशारा करते हैं। ड्रामा नाजरीन की तरफ से बहुत ज्यादा मुतवक्के है, क्योंकि इससे एक मुनफरिद और दिलचस्प कहानी पेश करने की तवक्को है। अब हमने दोबारा और अगर में बड़ी उम्र की औरत छोटे लड़के की कहानी देखी है, ताहम इसमें मजीद कहानियां शामिल करने की जरूरत है, ताकि हमारे मुआशरे में इस कसीरुल जहती रिश्ते की नुमाइंदगी की जा सके। लिहाजा जूम यकीनी तौर पर इस गुफ्तगू में एक इजाफा हो सकता है। ड्रामे की कहानी हाशिम नदीम ने लिखी है। इस ड्रामे को अली फैजान ने डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।